तो स्त्री पार्ट 2 रिलीज हो चुकी है। तो रिव्यू देखने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। जो लोग रिव्यू का वेट कर रहे थे कि मूवी का टिकट बुक कराएं या फिर नहीं, तो जल्दी से बुक करा दो। फिल्म बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली आपको। तो भैया जितनी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे लेकर जाओगे उससे ज़्यादा ही इंजॉय करके वापस आओगे। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से खत्म हुई थी। चंदेरी गांव में एक नया असुर आ गया है जो कि अब औरतों को उठाकर लेकर जाता है और अब गांव वाले बुला रहे हैं स्त्री को ताकि वो उनकी रक्षा करे। तो अब तक अगर आपने स्त्री पार्ट 1 या फिर स्त्री यूनिवर्स की कोई भी पिक्चर नहीं देखी तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इसको समझने के लिए कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन उस चीज़ को इजी करने के लिए मेकर्स ने फिल्म के शुरू में ही पंकज त्रिपाठी का एक गाने के थ्रू आपको स्त्री 1 का पूरा रिकैप दे दिया है। वो मैटर तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप फिल्म का एक बेटर एक्सपीरियंस चाहते हो और अच्छे से समझना चाहते हो तो स्त्री 1, मुंजिया एंड भेड़िया तीनों को देख कर जाना। और अगर मुंजिया देखने का टाइम नहीं है तो भेड़िया देख लोगे और स्त्री 1 देख लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मुंजिया इसमें इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। वो शायद नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ दी हो, लेकिन भेड़िया इसमें एंट्री मार चुका है तो भेड़िया ज़रूर देख लेना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्त्री अब स्त्री नहीं रही है, स्त्री यूनिवर्स बन चुकी है, जिसमें हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के नाम से सिर्फ स्त्री यूनिवर्स के नाम को ही जाना जाता है। तो इसमें हॉरर प्लस कॉमेडी तो है ही, लेकिन इस बार स्त्री में आपको एक मास सिनेमा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और मल्टीपल मूवी से उठाए हैं एक ही यूनिवर्स में, तो अलग अलग एक्सपीरियंस आपको होगा। आप वहाँ पे थिएटर में बैठे एवेंजर्स की तरह फील कर सकते हो। तो जैसे एवेंजर्स के कैरेक्टर्स के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, उसी तरह स्त्री यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इस फिल्म में अगर आप हॉरर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लेकर जा रहे हो तो मत जाना, डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि हॉरर की परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू कॉमेडी की परसेंटेज काफ़ी कम है। कॉमेडी यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, लेकिन हॉरर भी काफ़ी अच्छा है। कोई भी सीन आएगा सरकटे का तो आपको हल्का सा डर तो ज़रूर लगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी सारे जंप स्केयर्स पे डर लगा था और आई एम श्योर आपको भी थोड़ा बहुत डर तो ज़रूर लगेगा। और कॉमेडी तो मतलब बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम बाद आपको ऐसी नेचुरल कॉमेडी फील होगी जिसमें आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे ह्यूमर को समझने के लिए, या फिर ज़बरदस्ती किसी जोक पे हंसना नहीं पड़ेगा। और ये सब आपको तब फील हो जाएगा जब आप तो किसी बात पे हंस ही रहे होंगे, लेकिन पूरा थिएटर आपके साथ किसी बात पे हंस रहा होगा और आपको उनकी आवाज़ें सुनाई देगी, तो नेचुरली आपको और हंसी आएगी। तो फर्स्ट हाफ कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़नी है सेकेंड हाफ से, और ये तो भाई जितना फ़नी हो सकता था उससे भी ज़्यादा फ़नी है। तो फिल्म में एक सीन है, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि आपके पीछे पड़ गया है कोई भूत और अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको भागना है। तो आप कितना ही भाग लोगे, कहाँ तक ही भाग लोगे उस भूत से बचने के लिए। तो उस सीन को जितना फ़नी दिखा सकते थे भाई उतना फ़नी इसमें दिखाया, और इतना हंस के पागल हुए हैं सब लोग, बहुत मज़ा आया। तो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम बाद ये बॉलीवुड में वापस पॉसिबल हुआ है ऐसी कॉमेडी को दिखाना। तो ये सिर्फ 2 ही चीज़ों के कारण पॉसिबल हुआ है, नंबर 1 राइटिंग, नंबर 2 कॉमेडी टाइमिंग। तो कॉमेडी टाइमिंग तो मतलब लाजवाब है। अब राजकुमार राव और अपार शक्ति तो बेस्ट है ही, लेकिन पंकज त्रिपाठी के जो सिंपल डायलॉग्स है ना, सिंपल लाइनें हैं, उन पे भी आपको इतनी हंसी आ जाएगी, सेम जैसे स्त्री 1 में हो रहा था। और उनसे भी एक लेवल ऊपर हैं अभिषेक बनर्जी, और उनका तो मतलब बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। वो अगर ऐसा कुछ रिएक्ट भी करेंगे, हल्का सा रिएक्शन भी देंगे, तो उस पर भी आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो फिल्म में आपको गजब का ह्यूमर मिलेगा, लेकिन मजाक में थोड़ा कहीं चीज़ें डबल मीनिंग की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ भी देख रहे हो तो बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ भी ऐसा वल्गर फील नहीं होगा। उन जोक्स को और उन डबल मीनिंग बातों को इतना सॉफ्टली लैंड कराया है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि थोड़ा एम्बैरस भी होना था। तो जैसे स्त्री 1 की स्टोरी में स्त्री ही मेन थी, यहाँ पर ये फिल्म पूरी तरह से पुरुषों की कहानी है, क्योंकि यहाँ पर अब स्त्री की जगह एक नया विलन ऐड हो चुका है जो कि मेल है और वो सरकटा है। और सरकटे के बारे में हमें क्या पता है कि सरकटे का सर नहीं है। ये डायलॉग जब आप फिल्म में देखोगे ना, और जो थप्पड़ पड़ता है ना अभिषेक बनर्जी को, बाय गॉड बहुत मजा आता है वहाँ पे। तो कहानी वहीं से शुरू हुई है जहाँ पे खत्म हुई थी, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। स्टोरी वही है पुरानी स्त्री की ही, लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं हुई है, एक नई कहानी और नया ट्विस्ट उसमें ऐड कर दिया गया है। तो चंदेरी पुराण की किताब आपको याद होगी जो स्त्री 1 में थी, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, उस पूरी किताब पे ही स्त्री 1 थी, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। तो उसके 2 पन्ने उस वक्त गायब थे और 2 पन्ने इस बार स्त्री पार्ट 2 में मिले हैं, और वही उस कहानी को आगे सोल्व करने में हेल्प करेंगे। तो ये जो सरकटा है ना, ये वही बंदा है जिसने स्त्री को एक नॉर्मल लड़की से स्त्री बनाया था, और कैसे बनाया था और क्यों बनाया था इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो अब इस बार खतरा है गांव की औरतों को। सरकटा दिन में उन पे नजर रखता है और रात में उनको उठाकर ले जाता है, और इस कहानी का अंत भी होगा
बिकी प्लीज के हाथों से ही। तो कहानी में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो कि आपको स्त्री वन की याद दिलाएंगे और उन मोमेंट्स को इसमें कंटिन्यू किया है, तो स्त्री वन ज़रूर देख लेना यार। पर बिकी गाँव को कैसे बचा सकता है, क्योंकि बिकी अभी भी देवदास बन के घूम रहा है अपनी पिशाचनी, भूतनी, चुड़ैल, डायन और छलावे की यादों में। ऐसा बिक्की का नहीं, गांव वालों का कहना है, क्योंकि बिक्की के लिए तो वो बिन नाम की लड़की अभी भी एक स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा थी। तो राजकुमार राव और श्रद्धा दोनों की केमिस्ट्री एक बार दोबारा इसमें देखने को मिलेगी। और श्रद्धा की बात करूँ तो अगर आप श्रद्धा के डाई हार्ड फैन है और श्रद्धा के लिए मूवी देखने जा रहे हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग श्रद्धा का उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जितना है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही अमेजिंग है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है उनकी पूरी फिल्म में। और इस बार श्रद्धा आई तो है वापस सरकटे को खत्म करने के लिए, लेकिन इसी चक्कर में अपने काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रिवील करके चली जाती है। तो इस मिस्टीरियस गर्ल के बारे में जो पार्ट 1 में काफ़ी सारे सवाल थे आप लोगों के मन में, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ रह भी जाएंगे और कुछ नए सवाल भी लेके जाएंगे आप फिल्म देखने के बाद। तो क्लाइमेक्स में आपको पूरा सुपरनैचुरल सीन दिखने वाला है, सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई, और क्लाइमेक्स में रह जाएगा एक बड़ा सवाल फिर से नेक्स्ट पार्ट के लिए। और स्त्री यूनिवर्स की अभी तक की जितनी भी फिल्म्स हैं उनमें जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उनका कितना कमाल से यूज़ किया और इतना अच्छे से कनेक्ट किया है, वो देखकर आप भी एक बार अप्रिशिएट ज़रूर करोगे। हम सब यही सोच रहे थे ना कि भेड़िया मुंजा अलग अलग लोकेशंस पे सबको कैसे कनेक्ट करेंगे एक साथ, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको कनेक्ट किया है और साथ में यूज़ भी किया है। तो क्लाइमेक्स में काफ़ी ज़्यादा VFX का यूज़ है और VFX काफ़ी हद तक अच्छे भी है। अगर मैडोक यूनिवर्स की लास्ट फिल्म से उसको कंपेयर करें तो मुंजा से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। बट स्त्री का जैसे बजट 50-60 करोड़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा अच्छे VFX डिलीवर किए हैं। तो बात करो अक्षय कुमार के कैमियो के बारे में तो काफ़ी तगड़ा है भाई, बहुत सॉलिड कैमियो है और हो सकता है कि इस पार्ट के साथ साथ नेक्स्ट पार्ट में भी उनका कोई एक तगड़ा रोल हो। बाकी मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी है, पूरा पैसा वसूल। कॉमेडी पीक पे है, हॉरर भी अच्छा है, बाकी एक्टिंग तो सबकी ज़बरदस्त है ही। तो अगर इस वीकेंड पे फ्री है और मूवी प्लान कर रहे हैं तो मैं स्त्री 2 ज़रूर रिकमेंड करूँगी, यू कैन गो फॉर इट। तो जैसे ही फिल्म खत्म होगी भाग मत जाना, पोस्ट क्रेडिट सीन्स के लिए रुक जाना, क्योंकि मैडोक यूनिवर्स की नेक्स्ट पार्ट के बारे में 2 बहुत बड़े खुलासे हैं।